नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर लगातार किसान भी इंतजार कर रहे हैं और हम तक मैसेज कर रहे हैं कि कब पॉलिसी को लेकर क्या अपडेट वॉइस ऑफ एमपी देगा। ऐसे में बात करें, दिल्ली से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जहां पर अफीम पॉलिसी पर एक बार फिर जो पेच फंसता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले सप्ताह में जो है अफीम पॉलिसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आज 5 तारीख हो चुकी है और अभी तक पॉलिसी का कोई अता पता नहीं है। बात करें तो जो खबरें निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ पेच फंसने के चलते अफीम पॉलिसी इस बार भी लेट हो सकती है। साथ ही पट्टे बढ़ने को लेकर, कम को लेकर भी बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरह की अपडेट है, क्या जानकारी दिल्ली से निकल के आ रही है। देखिए नवीन, जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी की इस खबर से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। आप खबर में आखिरी तक बने रहे क्योंकि हम कई बड़े खुलासे करने वाले हैं और जो पेच फंसा है, जैसा कि नवीन जी ने कहा दिल्ली में, उस पर हम पूरी बात आपको बताएंगे। अफीम नीति पे आखिर चल क्या रहा है। तो लेकिन इसके साथ ही यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सच्ची और अच्छी है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सकें। तो इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो नवीन जी ने कही कि बार बार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही थी कि सितंबर के पहले सप्ताह में नई अफीम नीति घोषित हो जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार ने कहा हो। हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में नई अफीम नीति घोषित कर देंगे, लेकिन कभी नहीं हुई। और एक पुरानी कहावत है कि हम्मल को पौधो दीपावली का दिया देखें, लेकिन लगातार पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि जब दीपावली के दिए जलते हैं तब तक हम्बल की बुआई तक नहीं होती, दिए देखने की बात तो दूर है। तो इस बार फिर वही सवाल किसान पूछ रहा है कि क्या इस बार दिवाली के दिए हम्बल की खेती देख पाएंगे। और इसी दौरान जो सूत्रों के हवाले से दिल्ली से बड़ी खबर जो हम तक पहुंच रही है वो ये पहुंच रही है कि नई अफीम नीति को लेकर दिल्ली में एक बड़ा पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो पेच फंसने का जो कारण सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पिछली बार हमने नई अफीम नीति पे आपको रिपोर्ट दिखाई थी और जैसा कि हमने बताया था कि सरकार के पास इस समय सीपीएस का करीब 9,500 मीट्रिक टन डोडा रखा है। उस डोडे में एक सिंगल डोडे की भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उससे कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है। और यदि नई अफीम नीति में वापस से 25,000 लोगों को सीपीएस के पट्टे दे दिए जाते हैं, जैसा कि पिछली बार 25,000 के करीब किसानों ने सीपीएस में खेती की थी, तो ऐसे में सरकार के पास इस साल 4,500 मीट्रिक टन अफीम और आ जाएगी। 4,500 मीट्रिक टन डोडा सीपीएस का। तो इस तरह सरकार के स्टॉक में कुल 14,000 मीट्रिक टन डोडा हो जाएगा। लेकिन सरकार के पास इस डोडे की प्रोसेसिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। और जिस मोरवन में जो प्लांट को लेके सरकार में बैठे लोग सीना ठोक रहे थे कि यहाँ पर ये प्लांट डल रहा है और अब अफीम के डोडे की प्रोसेसिंग यहाँ ही होगी, तो जानकार जो लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, उनका ये मानना है कि 2026 भी बीत सकता है उस प्लांट को चालू होते होते।
और दूसरी बात है कि यदि वो प्लांट चालू हो भी गया तो एक दिन में या एक साल में 14,000 मीट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग वो प्लांट नहीं कर पाएगा। तो अब सरकार में पेच ये फंसा है कि सरकार करे तो क्या करे। सरकार अपनी जिद पे सीपीएस लाई थी, जबकि तत्कालीन जो विधायक है मंदसौर के यशपाल सिंह सिसोदिया, जो राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर, इन तमाम बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पे ये कहा था कि सरकार सीपीएस जल्दबाजी में लाई है, उसका ये फैसला गलत है। सरकार को पहले कृषि विश्वविद्यालयों में इसकी ट्रायल करनी थी, उसके बाद अफीम किसानों के बीच लाना था। और आप सबको पता है कि भारी क्लेश के बीच, भारी विवादों के बीच सीपीएस पद्धति लॉन्च की गई। किसान नाखुश थे, नाराज थे, दुखी थे और काफ़ी नुकसान इस सीपीएस से किसानों को थे, जो लगातार किसान बोलते रहे हैं। लेकिन सरकार जिद पे अड़ी रही और सीपीएस लेके आई। और अब स्थिति ये बन गई है कि वो सीपीएस सरकार के गले की फांस बन गई है। और सरकार में जो खबरें हमारे पास आ रही है, इस बात की माथापच्ची चल रही है कि आखिर जो सीपीएस के 25,000 किसान हैं इस समय, उसका करे तो क्या करे। और इसी पे दर्शकों पेच फंसा हुआ है दिल्ली में कि सरकार क्या निर्णय ले। अब सारा दारोमदार जो है वो अफीम उत्पादक अंचल के जो जनप्रतिनिधि है उन पर आ गया है कि वे दिल्ली में किस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अफसर जो होते हैं वो तो वही गीत गाते हैं जो विभाग के हित में होता है या जो उनको ठीक लगता है, लेकिन जमीन पे जो एक्चुअल हालात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब सारा दारोमदार जो अफीम उत्पादक अंचल मालवा, मेवाड़ और यूपी का हिस्सा है उसके जनप्रतिनिधियों पे आ गया है। उसके वहाँ से जो बीजेपी के जो सांसद है, जो बीजेपी के विधायक है, उन पे है कि वो दिल्ली में जाकर इस अफीम नीति में किस तरह की पैरवी किसानों की करते हैं। अब यदि पैरवी दमदार होती है और वो सरकार को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि देखिए 9,500 मीट्रिक टन डोडा सीपीएस का रखा है, उतने ही पट्टे दिए तो 4,500 मीट्रिक टन और आ जाएगा। 14,000 मीट्रिक टन डोडे को रख के करेंगे क्या, क्योंकि प्रोसेसिंग की कोई यूनिट है नहीं। तो यदि सरकार को ये बात समझा दी जाती है और इसके लिए कई बड़े आधार है जिस पे सरकार को निर्णय लेना पड़ सकता है, बशर्ते कि अफीम उत्पादक अंचल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार से जुड़े वो सही तरीके से दिल्ली में पैरवी करें। जी नवीन, हम उस पर जब बात करें तो पैरवी की आप कह रहे हैं, साथ ही सांसद, स्थानीय सांसद जो अफीम उत्पादक क्षेत्र है वहाँ के सांसद कह रहे थे कि अफीम के पट्टे बढ़ा जाएं। दूसरी तरफ खबर की निकल के सामने आ रही जो आप बता रहे 9,000 से ज़्यादा जो मीट्रिक टन डोडा पड़ा है, तो अब उस सीपीएस पट्टे को काट भी नहीं सकते हैं और नए पट्टे जोड़ भी नहीं सकते, तो संकट कितना बड़ा है? देखिए, संकट इसमें एक और बड़ा है कि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि नीमच की जो अफीम फैक्ट्री है उसमें एटलीस्ट 300 मीट्रिक टन के आसपास अफीम इस समय है, जबकि जो इससे पहले की जो स्थितियाँ रही है, जो एक नियम बना हुआ है वो ये है कि एटलीस्ट 1,000 मीट्रिक टन अफीम का स्टॉक हर हाल में होना चाहिए। 300 मीट्रिक टन अफीम की प्रोसेसिंग नीमच अफीम फैक्ट्री में होती है, 100 मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग गाजीपुर में होती है और 100 मीट्रिक टन की बजाज हेल्थ केयर में। तो एक साल में सरकार 500 मीट्रिक टन अफीम की प्रोसेसिंग करके बाय प्रोडक्ट बनाती है। तो सरकार ये चाहती है कि 2 साल की प्रोसेसिंग की अफीम उसके पास रिजर्व रहे, यानी 1,000 मीट्रिक टन। बट आज की जो खबर हमारे पास है, नीमच फैक्ट्री में 300 मीट्रिक टन अफीम ही रखी है। तो
अब जाहिर सी बात है कि इस 300 मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग अभी सरकार कर देगी। बजाज हेल्थ केयर को वो क्या देंगे, गाजीपुर को क्या देंगे, वो तभी देंगे जब नई अफीम आएगी। और बाय द वे यदि नई अफीम खराब हो जाती है, उसमें रोग लग जाता है, अफीम का प्रोडक्शन कम होता है, तो फिर सरकार अपना प्लांट कैसे चलाएगी? गाजीपुर को क्या देगी, बजाज हेल्थ केयर को क्या देगी? भाई ये तो कुदरत है, अफीम का प्रोडक्शन अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां सीपीएस के डोडे रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के पास प्रोसेसिंग के लिए अफीम नहीं है। तब सरकार को प्रोसेसिंग के लिए अफीम तो चाहिए ही चाहिए। तो पेज जो फंसने की बात हमने की है वो यही है कि सरकार लुइनी चीरनी उसको देना मस्ट है, ताकि वो अफीम का प्रोडक्शन बढ़ा सके और जो रिजर्व स्टॉक है उसके पास रहे। क्योंकि लास्ट टाइम से जब से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में कमिश्नर दिनेश बौद्ध हुए, तब से काफ़ी स्पीड बढ़ी है, क्योंकि वे कुशल प्रशासक है और दिनेश बौद्ध साहब खुद नीमच रहे हैं। वो अफीम फैक्ट्री के चार्ज में भी रहे, नारकोटिक्स के चार्ज में रहे, और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का बेहतर पता है। तो जब से वे कमिश्नर हुए हैं, तब से आप देखिए कि फैक्ट्री को लेके केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसमें काफ़ी स्पीड आई है। और इस दौरान डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर संजय कुमार मीणा, उन्होंने चाहे वो जब वो मैनेजर हुए, जनरल मैनेजर अफीम फैक्ट्री, तो तेज़ी से डिस्पोजल किया, रिनोवेशन किया, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब जब प्रोडक्शन बढ़ गया है तो अफीम चाहिए। तो अब सरकार पशुपेश में है, क्योंकि सीपीएस जिद से लागू की, उसी की पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे थे, यशपाल सिंह सिसोदिया, बंशीलाल गुर्जर, और अब वही सीपीएस के डोडे आपके पास रखे हैं। बट दूसरी तरफ आपके पास प्रोसेसिंग के लिए अफीम नहीं है। भारत में 60,000 दवा कंपनियां हैं। तो कुल मिलाकर के अब क्लियर कट ये स्थिति है कि सरकार को यदि रिजर्व स्टॉक रखना है, अफीम ज़्यादा चाहिए, तो पट्टे बढ़ाने पड़ेंगे। अब या तो सरकार ये करे कि जो 25,000 सीपीएस के अंदर इस समय किसान खेती कर रहे हैं, उनको होल्ड पे रख के उनको लुइनी चिरनी में पट्टे दे दे, या फिर जो सीपीएस चल रहा है वो एज इट इज चलाए, और जो 1 साल के लिए रोके गए पट्टे थे, ऐसे पट्टे सरकार लुइनी चिरनी के जारी कर दे। और जो खबरें हमारे पास आ रही है, एटलीस्ट सरकार हर हाल में 15 से 20,000 नए पट्टे रुके हुए पट्टों में से, या किसी भी नियम के तहत होगा, वो लुइनी चिरनी में पट्टे बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार को अफीम की ज़रूरत है। अब इस सीपीएस का सरकार क्या करेगी, इस पे अभी दिल्ली में डिस्कशन चल रहा है। जी नवीन। मुस्वा जी, आपने बताया सरकार के वहाँ पेज फंसा हो, तो यहाँ पर भी पेज स्थानीय किसानों के बीच जो है नेता है उनके बीच फंस सकता है, क्योंकि अगर एक तरफ अगर लूनी चीनी के पट्टे बढ़ते हैं तो सीपीएस वाले होल्ड पे रख दिए जाते हैं, तो सीपीएस वाले किसान नेताओं के माथे आएंगे। तो स्थानीय नेता करेगा क्या, कैसे दोनों को मैनेज करके चलेगा? नहीं, देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि जब आपके पास सीपीएस की प्रोसेसिंग का अरेंजमेंट नहीं था, तो जल्दबाजी में सीपीएस लागू करनी नहीं थी। अब सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10,000 मीट्रिक टन डोडा आपके पास रखा है, तो इसमें ज़्यादा किंतु परंतु करने की जगह फिलहाल सीपीएस को होल्ड कर देना चाहिए, और जितने किसान सीपीएस में खेती कर रहे थे उनको लुइनी चिरनी में पट्टे जारी कर देना चाहिए। जब लुइनी चिरनी में पट्टे जारी हो जाएंगे तो सरकार के पास प्रचुर मात्रा में अफीम भी आ जाएगी जो उसको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। और आगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब सरकार के पास डोडे के प्रोसेसिंग की अरेंजमेंट हो जाए सीपीएस के डोडे का, उसके बाद सरकार
सीपीएस के लिए अलग से पॉलिसी लिया है। उसके लिए ऐसा कर दे कि भाई जो किसान भारतवर्ष में मालवा, मेवाड़, यूपी के जिस हिस्से में अफीम की खेती होती है, वहाँ पर जो किसान सीपीएस में खेती करना चाहता है वो आवेदन दे, सरकार गुणोदोषों के आधार पर फैसला करे और पट्टे जारी कर दे। और जो लुईनी चिरनी कर रहे वो करते रहे। और जब लुईनी चिरनी में जब कोई किसान कहीं उसका पट्टा किसी वजह से कटता है तो ठीक है, जब तक वो करता रहेगा चलता रहेगा। और जैसे अभी जो पॉलिसी सरकार ने लगाई कि धीरे धीरे लुईनी चिरनी में कम करने लगी सरकार, पट्टा कट गया पट्टा और आप सीपीएस में आ गए, फिर वही पॉलिसी अडॉप्ट कर लेना। पर फिलहाल जब अफीम चाहिए और सीपीएस के डोडे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है तो सरकार को होल्डाट फैसला लेना चाहिए, आउट ऑफ वे। सिंपल एक चीज़ है और वो ये कि जितने भी सीपीएस वाले उनको सरकार को कन्वर्ट कर देना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो नारकोटिक्स कमिश्नर वो बेहद ही संजीदा व्यक्ति है और उनको, जैसा मैंने पहले कहा, उनको सारी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है और यहाँ से वो ग्राउंड की जो स्थिति है उससे रूबरू भी होते रहते हैं और किसानों से भी लगातार वो मिलते हैं। तो ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही है कि बेहतर फैसला होगा। बट इसमें अब सबसे बड़ा रोल मालवा, मेवाड़ और यूपी के उन जनप्रतिनिधियों का आ गया है कि वो दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने अपना कितना ताकतवर प्रदर्शन करते हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में जब सरकार को भी अफीम चाहिए तो वे किसानों को कितना लाभ दिला पाते हैं और कितने बड़े पैमाने पे लुईनी चिरनी के पट्टे जारी करा पाते हैं, अब इस पे सारा खेल टिका है। और दर्शकों, नई अफीम नीति को लेके दिल्ली में कब क्या क्या घट रहा है इस पे पल पल पे हमारी नज़र बनी हुई है और हर अपडेट जो है वॉइस ऑफ एमपी हमेशा की तरह सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहा है और पहुंचाता रहेगा। बट आप सीधे वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, हमारी खबरों को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहे। और एक और निवेदन है कि आप हर खबर पे अपनी राय ज़रूर दें, अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस समय आप सोचते क्या है। क्या आप खबरों को लेके सोचते हैं, सरकार की पॉलिसी को लेके क्या सोचते हैं, ताकि हमें उस डायरेक्शन में खबर बनाने में आसानी हो। जी नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा था। साथ ही खबरें मुस्तफा जी के साथ ही छन के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस बार जो है अफीम पॉलिसी पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले सप्ताह में जो अफीम पॉलिसी जारी की जाएगी, लेकिन उस पर एक बार फिर जो है मंथन किया जा रहा है और लेट पॉलिसी जारी होने के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अफीम के पट्टे बढ़ने की पूरी गुंजाइश बताई है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने। जिस तरीके से आंकड़े बताए, जिस तरह कितनी अफीम पड़ी, कितने डोले पड़े सीपीएस के, उन स्थितियों को देखते हुए जो है जो सूत्रों के वाले खबर निकल के सामने आ रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अफीम के पट्टे लुईनी चिरनी के बढ़ सकते हैं।